इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज क्लिनिक एंड फार्मेसी लोकेटेड निकट लोधी भवन मोहन रोड बुद्धेश्वर लखनऊ। सनराइज क्लिनिक फार्मेसी में एडवांस इमरजेंसी में डॉक्टर्स व राउंड द टॉप क्लास क्वालिफाइड फिजिशियन, अनुभवी स्टाफ, एडवांस इंटेंसिव केयर फैसिलिटीज, डॉक्टर अवेलेबल। उमेश कुमार MBBS जनरल फिजिशियन, उत्तम पांडे MBBS जनरल फिजिशियन, इमरजेंसी लाइफ सेविंग एवं मेडिकल व क्लिनिक इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। सनराइज क्लिनिक फार्मेसी, कॉन्टैक्ट नंबर 7897341700, 9956569296, 7897341700, 9956569296। मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए अगर मैंने कोई बात भड़काने की है। और जो कुरान को जलाने का काम करते हैं वो भड़काने का काम नहीं। हम तो अपने बच्चों को कंट्रोल में रखने का काम करते हैं। अगर हम जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और हम जैसे लोगों अगर हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो उलमा की हुकूमत को चाहिए कि उलमा की ख़ास तौर से तवज्जो दें, क्योंकि हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर हजरात जो हैं अपने बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं और उनको ख़ास डायरेक्शन ये दी गई है कि किसी भी हालत में कानून का लिहाज रखना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। मैंने जो कुछ भी कहा है, अगर RSS की तरफ अंगुश नुमाई करना ये इसके लिए मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, आतंक फैलाने का काम कर रहा है। देश को नुकसान पहुंचाने का ये लोग काम कर रहे हैं। हमें इनसे तकलीफ ये नहीं है कि ये मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि हमें तकलीफ ये है कि मुसलमानों का ये समझ रहे हैं कि हम नुकसान कर रहे हैं, असल में ये देश का नुकसान कर रहे हैं। हम देश प्रेमी लोग हैं और देश का नुकसान हमें तकलीफ पहुंचाता है। कौन कब्जा करके बैठे हैं? कौन कब्जा करके बैठे हैं? कब्जा करना जो चाहते हैं वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। हुकूमत ये बताए कि औकाफ की अगर उसके दिल में हमदर्दी है, तो मैंने पहले भी ये बात कही है, हुकूमत ने कितनी जायदादों पे हमारी कब्जा किया हुआ है, कितने सरकारी दफ्तर हमारी जायदादों में हैं। अगर हुकूमत को ज़रा सी भी औकाफ से हमदर्दी है तो इन तमाम जायदादों को पहले उन्हें रिलीज़ कराना चाहिए, वक्फ के हवाले करना चाहिए। हम ये जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है, इसको हम औकाफ के या ज़मीन के ताल्लुक़ से नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसको हम मज़हब में मदाखलत के हिसाब से देख रहे हैं। ये एक तरह से शरीयत में मदाखलत है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी अगली मीटिंग इंशाल्लाह दिल्ली में होने वाली है। उससे पहले चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगली मीटिंग दिल्ली में होगी और हुकूमत ये समझ ले कि हम अपने लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, हर तकलीफ, हर जुल्म, ज्यादती बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दी कि मुसलमान लड़की लेकर आओ, तुम्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें कारोबार कराया जाएगा, मकान दिया। आपने सुना है ये? नहीं सुना है? तो आप अपने ये किसका नुकसान कर रहे हैं? आपको ये लगता है कि ये मुसलमानों का नुकसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हिंदू बच्चा, वो हिंदू हमारा लड़का जो मुसलमान लड़की लेके आ जाएगा, उस पे अधिकार तो एक हिंदू लड़की का था। तो हिंदू लड़की का जो अधिकार मारा जा रहा है, इसका जवाब दे ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे और RSS जैसे संगठन है, इसके जवाब दे। हिंदू बेटियां हमारी बैठी रह जाएंगी, मुसलमान बेटियां आपके घरों में जाके बैठेंगी। क्या ये हिंदू समाज को ये बात अच्छी मालूम हो रही है? ये मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने का इनको लगता है कि तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर हिंदुओं का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये आतंकवादी संगठन, इन पर पाबंदी लगाई जाना बेहद जरूरी है, देश हित में है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां नाजायज कब्जे हैं, नुज़ूल पर
बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, तो ख़ास तौर से जो मुसलमानों को निशाना बना के जो बात की जाती है वो तकलीफ़ की बात होती है। लेकिन ये जो नुज़ूल की ज़मीनें हैं ये मैंने भी कब्ज़ा की हुई है, दूसरे लोगों ने भी कब्ज़ा की हुई है, तो जो सबके लिए है हम उसका समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। हमें सरकार की जायदाद है, सरकार को मिलनी चाहिए। नुज़ूल की जो जायदाद है और जिन पर कब्ज़े किए हुए हैं, वो चाहे मैंने किए हैं या किसी और ने किए हैं, वो सरकार को वो जायदाद मिलनी चाहिए। और हमारी जो जायदाद है सरकार के कब्ज़े में है, माननीय योगी जी को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी उन जायदादों को की तरफ भी तवज्जो दें और वो औकाफ के हवाले करने का काम करेंगे तो बेहतर होगा। इस तो ऐसा लगेगा। मैं योगी जी के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि कुछ एक बातों को छोड़ के मैं देखता हूँ कि योगी जी का जो मामला है, जैसे मैं एक बात से बहुत मुतासिर हुआ, अयोध्या में कुछ लोग टोपी लगाकर, अयोध्या का ही शायद वाक़या है, कुछ लोग टोपी लगाकर किसी मंदिर में गोश्त डालने, गौमांस डालने जा रहे थे। उन लोगों को पकड़ लिया गया और ये अगर वो चाहते, हुकूमत चाहती, योगी जी चाहते, तो उनको मुसलमान ही दिखा के और मुसलमानों पर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन योगी जी ने उस मामले को खोल दिया और ये बता दिया कि ये काम हिंदू करने जा रहे थे। मंदिर की बेहुरमती भी होती, मंदिर में मांस फेंका जाता और गाय का गोश्त उनके पास से बरामद हुआ और टोपियाँ मुसलमान जैसी शक्ल बनाकर वो गए थे, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, इनसे ऐसा लगता है कि योगी जी जो है ये किसी हद तक राजधर्म का पालन कर रहे हैं। बाकी हमारी जो और दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, अगर उस तरफ भी तवज्जो देंगे तो जो थोड़ी बहुत दूरी है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, आरएसएस से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो हमें हुकूमत का साथ देने में भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हुकूमत जब सरासर बेईमानी कर रही है तो हमारा ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देता कि हम खामोश रहे। जहाँ गलत होगा, जो गलत करेगा, हमारी जिम्मेदारी है। हमें अल्लाह ने ज़ुबान दी है, किसी का बाप की ताकत नहीं है कि हमारी ज़ुबान को रोक सके। हमें जो देश हित में होगा, जो हमारे समाज के हित में होगा, जो हमारे आइन हमें इजाज़त देता है, उतना काम हम ज़रूर करेंगे और हमें करना चाहिए। कानून व्यवस्था तो सच्ची बात यह है कि बहुत अच्छी नहीं है और गुंडागर्दी चरम पर है और गुंडों को खुली छूट है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ भी करने की खुली छूट है, खुली आज़ादी है। अब ये केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें ऐसे आतंकवादियों को समर्थन मिलता है या प्रदेश सरकार की तरफ से समर्थन मिलता है, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। लेकिन इस किस्म की हिंदूवादी जो गतिविधियां हैं, जो देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए हानिकारक हैं, इन गतिविधियों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। नहीं, मैंने ये देखा कि कोलकाता में जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी की अगर वहाँ हुकूमत होती तो जैसे मुद्दा बनाया गया, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ मुहिम चलाई गई, वो ना हुआ होता। ममता जी की सरकार को गिराने की कोशिश, उनको बदनाम करने की कोशिश और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि जो कोलकाता में हुआ, उस जैसी घटनाएं पूरे हिंदुस्तान में, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में मुसलसल हो रही हैं, रोज़ाना हो रही हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में एक नर्स के साथ कितना भयानक हुआ, तो सरकार अंधी हो गई थी, उसको सरकार को वो नर्स नजर नहीं आई, वो डॉक्टर नजर आई। उस डॉक्टर के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ और उसके अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, बल्कि फांसी होनी चाहिए। लेकिन इस नर्स के साथ जो हुआ, क्या वो इसलिए कि वो मुसलमान है इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसके मुजरिमों को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसके मुजरिमों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार लीपापोती में लगी हुई छुपाने की कोशिश करी और इस किस्म के वाक़यात
उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या हिंदुस्तान के दीगर सूबे हो, मैं देख रहा हूं कि रोजाना इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं आ रही। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और ये हिंदूवादी जो संगठन है जो अफरा तफरी का माहौल बनाए हुए हैं, कितने भारतीय जनता पार्टी से मुताल्लिक लोग हमारी बहन बेटियों की बेइज्जती करने के आरोपी सिद्ध हो चुके हैं और उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती, उन पर बुलडोज़र नहीं चलाए जाते हैं। तो ये एक तरफा जो कार्रवाई है, ये अन्याय जो हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम दिल्ली में मीटिंग करने जा रहे हैं। और हम 15 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं या 25 करोड़ हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम 1% भी अगर निकल के आएंगे, हमने आज तक रोक के रखा है, लेकिन अब हमें ये लगता है कि हुकूमत हमारी खामोशी को, हमारी अमन पसंदी को, हमारी बुज़दिली समझ रही है। तो हमें हुकूमत को ये बताना है कि हम बुज़दिल नहीं है, हम सड़कों पर किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा, मुजाहरा किया जाएगा, हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज किया जाएगा। और हम अगर 1% भी निकल कर आ गए तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूं कि हमने बहुत एहतियातें रखी हैं और हम ये नहीं चाहते कि मुसलमान सड़कों पर आए और उसकी वजह से माहौल कुछ गर्म हो और हिंदुस्तान में कुछ इस किस्म का माहौल पैदा हो और लोगों में बेचैनी पैदा हो। हमने रोक के रखा हुआ है। अब हमें हमारे लोग कहने लगे कि भाई आप बुज़दिल हो, आप लोग कुछ नहीं करोगे, ना करने दोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उलमा के और हमारे कंट्रोल से अगर हमारे नौजवान बाहर चले गए तो मुल्क के लिए बेहद घातक हो सकता है, क्योंकि हिंदू समाज के जो नौजवान हैं जिनके दिलों में नफ़रत कूट कूट कर भर दी गई है, उनको कंट्रोल करने वाला मैं देख रहा हूं कि कोई नहीं है, उनसे बात करने वाला, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। इधर से भी अगर समझाने वाले हट गए और ये नौजवान आमने सामने आ गए तो हमारे देश की क्या स्थिति हो सकती है। उससे बचाने के लिए हम ये चाहते हैं कि अपने नौजवानों को हम कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान का पालन करते हुए, संविधान की हिफाजत के लिए, अपने देश के तिरंगे की हिफाजत के लिए, देश के लोकतंत्र की हिफाजत के लिए हम अपने नौजवानों के हाथ में तिरंगा झंडा देकर इंशाल्लाह दिल्ली कूच करेंगे और रामलीला ग्राउंड में इंशाल्लाह हमारा मुजाहरा होगा। उसकी तारीख हम जल्द आपको